गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 सुनीता विलियम्स से रोचक बातचीत। इसकी रूपरेखा देखते हैं। फर्स्ट, सुनीता विलियम्स के बारे में। सेकंड, इसका उद्देश्य। थर्ड, कंडीशन तो फिर इसका हम वाचन करेंगे और फिर लास्ट में पढ़ेंगे उसका उपसंहार। पहले हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष पर गई थी। पहली कल्पना चावला और दूसरी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 10 दिसंबर 2006 को डिस्कवरी अंतरिक्ष यान से वह अंतरिक्ष में अल्फा स्टेशन पर पहुंची। उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य है कि वहां मानव अधिक समय तक वहां रह सके और वहां ऐसे कौन से ग्रह है ब्रह्मांड में जहां मानव रह सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कठिन शब्द, फिर हम पढ़ेंगे इसका वाचन और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और लास्ट में हम इसका उपसंहार। चैप्टर 15 सुनीता विलियम्स से रोचक बातचीत। इस लेसन में, इस पाठ में सुनीता विलियम्स के बारे में बताया है कि वह अंतरिक्ष में कब गई और कितने दिनों तक रही, उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया। कुछ हॉटवर्ड्स है: अंतरिक्ष यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग, अल्फा, शून्य गुरुत्व, प्रभाव, अधिकांश, ब्रह्मांड, वैज्ञानिक पोषक तत्व। बच्चों, आपने सुनीता विलियम्स का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। ये है भारतीय मूल की महिला। भारतीय मूल मतलब होता है कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो और फिर वो जाके दूसरे देश में रहने लगी हों। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली महिला थी जो अंतरिक्ष पर गई थी। के बाद ये दूसरी अमेरिकी भारतीय मूल की महिला है। मतलब पहली कल्पना चावला और दूसरी हो गई आपकी सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। सुनीता 10 दिसंबर 2006 को डिस्कवरी अंतरिक्ष यान में, ये यान का नाम है, अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई। कब हुई? 10 दिसंबर 2006 और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा में पहुंची। फिर तो वही उनका घर बन गया। कहाँ? अंतरिक्ष ही उनका जो है वह घर बन गया। वहीं उन्होंने 6 महीने से कुछ अधिक समय यानी 195 दिन गुजारे। उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलकर अंतरिक्ष की सैर भी की। वहाँ रहकर उन्होंने अनेक प्रयोग किए। मतलब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष नए नए प्रयोग करने के लिए गई थी। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और चलने वाली वह विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी। 24 फरवरी 2007 को दिल्ली के बसंत वैली स्कूल के बच्चों ने, कब? 24 फरवरी 2007 में। कौन सा स्कूल था? बसंत वैली स्कूल के बच्चों ने टेलीब्रिस्टॉक, ये एक टेक्निक का नाम है, एक विधि का नाम है जिसके द्वारा अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स ने बच्चों से बातचीत की। कार्यक्रम में सुनीता ने बातचीत की थी। प्रस्तुत है उनकी बातचीत के कुछ अंश। बच्चे, आप वहाँ अंतरिक्ष में कैसा खाना खाती हैं? बच्चों ने सुनीता विलियम्स से पूछा। सुनीता ने हंसकर कहा, बिल्कुल घर के जैसा। दिन में मैं 3 बार खाती हूँ। मैंने साग मतलब सब्जी, पनीर और हलवा भी खाया। समोसे मुझे बहुत पसंद हैं, सुनीता विलियम्स ने बच्चों को बताया। क्यों? आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा है ना? वाकई में अंतरिक्ष में जाते समय अपने साथ समोसे का पैकेट ले गई थी। मुझे भारतीय भोजन बहुत पसंद है। मैं भारतीय भोजन बहुत शौक से खाती हूँ, सुनीता विलियम्स ने बच्चों को बताया। फिर किसी बच्चे ने पूछा, अंतरिक्ष में चलते समय आपको कैसा लगा? सुनीता ने बोला, पहली बार जब अंतरिक्ष स्टेशन के दरवाजे से बाहर कदम रखा तो मुझे धरती दिखाई दी। जैसा कि अपने लेसन नंबर 13 में पढ़ा था कि धरती गोल एक फुटबॉल या बॉल के समान है। मैंने पृथ्वी की गोलाई देखी।
दूसरी बार जब निकली तो रात थी, तो पृथ्वी पर रोशनी ही दिखाई देती थी। उन्होंने अपने अनुभव जो है बच्चों से शेयर किए। वहाँ शून्य गुरुत्व यानी जीरो ग्रेविटी का शरीर पर असर पड़ता होगा। शून्य गुरुत्व का बुरा प्रभाव ना पड़े इसके लिए मैं कसरत या व्यायाम करती हूँ, सुनीता ने बोला। मेरे भोजन के पोषक तत्वों पर भी ध्यान दिया जाता है, सुनीता विलियम्स ने बताया। आप वहाँ किस तरह या किस प्रकार के प्रयोग कर रही हैं, बच्चों ने पूछा। ऐसे प्रयोग जिनसे लोग कल अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह सकेंगे। आप वहाँ अपना मन कैसे बहलाती हैं? जैसे घर में अधिकांश लोग काम करते हैं या अधिकांश लोग काम करके मन बहलाते हैं, ईमेल करते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपना मन इसी तरीके से बहलाती हूँ, सुनीता विलियम्स ने बताया। अंतरिक्ष में जाने से पहले एक इंटरव्यू में आपसे पूछा गया था कि आपने अंतरिक्ष यात्री बनने का निश्चय क्यों किया? सुनीता, मैं समझती हूँ सभी कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, मतलब बड़े होके कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस ऑफिसर। जब मैं करीब 5 साल की थी तो मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर चलते हुए देखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चांद पर गए थे। हमारे भारत से राकेश शर्मा ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो चांद पर गए हैं। मैं भी वैसा ही कुछ करना चाहती हूँ। अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा में किए जाने वाले प्रयोगों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया 6 महीने तक वहाँ रहने पर शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों की मात्रा में कमी होगी। इसे रोकने के लिए वेट लिफ्टिंग मशीन, ट्रेडमिल और बाइक पर कसरत करनी हमें का भी विशेष ध्यान रखना होगा ताकि हड्डियों और मांसपेशियों की यात्रा में कमी ना हो। आपकी इस अंतरिक्ष यात्रा का क्या लाभ होगा, फिर उन्होंने पूछा। पृथ्वी से केवल 400 किलोमीटर ऊपर उड़ने पर इतना खर्च किया जा रहा है तो अवश्य ही इससे बहुत लाभ होगा, सुनीता विलियम्स ने बताया। बच्चों को 400 किलोमीटर ऊपर बताने से उन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने समझाते हुए कहा 400 किलोमीटर ऊपर यानी हमारी पृथ्वी का वायुमंडल बस इतना ही है। अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर हम यह भी पता लगाएंगे कि ब्रह्मांड में हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इसलिए कि पृथ्वी पर हमारी आबादी बढ़ती ही जा रही है। हमें पता लगाना चाहिए कि मंगल ग्रह में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ मनुष्य के जीने लायक वायुमंडल नहीं है। सुनीता विलियम्स ने वहाँ रहकर ये पता करा कि हम ब्रह्मांड में और कहाँ कहाँ रह सकते हैं, कहाँ कहाँ मानव अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। कुछ रुककर सुनीता बोली, हमें पता करना चाहिए कि ग्रह कैसे बने और यह भी कि क्या कोई ऐसा ग्रह और है जहाँ पहुंचकर हम अपने अनुभव बांट सकें। इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन तो अंतरिक्ष में झांकने, वहाँ रहने और काम करने के लिए आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। बच्चों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इतनी महान वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष यात्री होकर भी उनके मन में किसी कोने में धर्म के प्रति, मतलब भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा भी है। पहली बार जब सुनीता अंतरिक्ष में गई थी तब भी अपने साथ गीता और गणेश जी की मूर्ति भी अपने साथ ले गई, मतलब वे भगवान को भी उतना ही मानती थी। शायद यही आस्था उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। इस पार्ट का क्या निकला? इस पार्ट में हमने देखा कि सुनीता विलियम्स लगभग 195 दिन या 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रही और उन्होंने यह पता लगाया कि मानव किस प्रकार से अपना जीवन वहाँ पर व्यापन कर सकता है। वहाँ पर उन्होंने और ऐसे ग्रह भी देखी जहाँ पर मानव अपना जीवन व्यापन कर सकता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।